नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो हम इसलिए लेके आए हैं कि बहुतों को कन्फ्यूज़न है कि जो हमारा क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा गया है कि वो क्वेश्चन मान्य नहीं है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो अब उनका मार्क्स कैसा कितना इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आरआरबी किस तरह मार्क्स आपका कैलकुलेट करता है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का था आपका, ठीक है। और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1/3 माइनस कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो उसके अनुसार देखा जाए तो देखिए, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर आपने समझ लो कि आपने 60 क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। आपने जो अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन जितना बनाया, वो उसमें से 60 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो ठीक है। तो उसके लिए आपको मार्क्स कितना हो गया? 60 मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, मान के चलिए आपने 18 क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन गलत किया तो इसका 1/3 निकालोगे तो इसका तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो आपका टोटल जो रॉ मार्क्स होगा, नहीं जो आपका अटेम्प्ट किया जितना, उसमें जितना राइट हुआ और जितना रॉन्ग हुआ, वो दोनों को लेस करने के बाद जो आपका मार्क्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मार्क्स, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे रॉ मार्क्स क्या हो गया आपका। जब आप 60 में 66 को माइनस कर देंगे तो हमारा 54 आ जाएगा, ये आपका हो गया रॉ मार्क्स। तो लेकिन ये मत सुनना कि यही मार्क्स आपका हो गया रॉ मार्क्स। आप अपना मार्क्स ऐसे कैलकुलेट मत करना। अपना मार्क्स फिर आप क्या करना कि उस शिफ्ट में मान के चलिए आपके शिफ्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन थे जिसको आरआरबी ने क्वेश्चन को गलत मान कर दिया, ठीक है। उसको बोल दिया कि ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो मान के चलिए आपका शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत था, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे वो अब 95 हो जाएंगे। जितना 100 में जितना क्वेश्चन वो गलत है वो उसको माइनस कर लो, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है? जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया, जैसे कि भी यहाँ पे किसी बंदे का मान लो, किसी बंदे का 54 नंबर आता है, तो उसका जो ये 54 मार्क्स जो हो गया, वो अब जो आपका डिवाइडेड बाय जो आपका क्वेश्चन बचा हुआ सही क्वेश्चन, यानी जो आरआरबी द्वारा हटा दिया गया क्वेश्चन है, उसको हटाने के बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका बच जाता है, उसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 95 से। यानी जो आपको 5 क्वेश्चन लगा था तो 95 से मैंने डिवाइड कर दिया, फिर इसको 100 से इंटू कर दो, ठीक है। जो भी मार्क्स आपका ऑब्टेन होगा, यानी यहाँ पे आपका लमसम 56 ऑब्टेन हो रहा है, 56.8 ऑब्टेन हो रहा है, तो आपका जो मार्क्स होगा यही आपका जो मार्क्स होगा। आप ये मत सोचना कि आपने क्वेश्चन जो इतना बनाया वही क्वेश्चन आपका सही है, वह उतना ही मार्क्स है। आप ये कैलकुलेट कर लेना कि आपका नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। बहुतों का घटता भी है, बहुतों का बढ़ता भी है, बहुतों का वही रह जाता है, पॉइंट हल्का बढ़ता है, ठीक है। तो ये अपना आप कैलकुलेट करना। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस हो क्योंकि ये ऐसा ही होता है। तो जो आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जब दोबारा रिवाइज आंसर की लाया गया, रिवाइज ये आया, रिजल्ट आया, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें इसी टाइप से उन्होंने मार्क्स को कैलकुलेट करके अपना मार्कशीट पे अपलोड किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें यही सेम यही चीज़ था, जैसे कि बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे, उसको उसको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेस करके जो अपने मार्क्स ऑब्टेंड किया रहा मार्क्स, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके ही जो मार्क्स आया वो आपका मार्क्स हो गया। तो ये मार्क्स फिलहाल आपके लिए यही मार्क्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आपका यही मार्क्स रहेगा, नहीं, ये मार्क्स आपका नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी कोई भी एग्ज़ाम अगर मोर देन वन शिफ्ट में होता है, एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हमेशा नॉर्मलाइजेशन फॉलो होता है, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन फॉलो होगा तो आपका मार्क्स घट सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है इनका जो 56.84 आ रहा है मार्क्स, वो हो सकता है 64 हो जाए, या फिर 63 हो जाए, या फिर 52 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट में कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन कैसा था। लेकिन इतना जान लीजिए, नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम टाइम मार्क्स बढ़ता ही है, खासकर उन कैंडिडेट्स का जिनका थोड़ा मार्क्स कम आता है, ठीक है। अब जिसने 85 क्वेश्चन सही किया है, उसका कितना मार्क्स बढ़ेगा? थोड़ी 10 मार्क्स बढ़ सकता है। उनका बढ़ेगा तो 1-2 नंबर बढ़ेगा, 86 होगा, नहीं तो घट भी सकता है उनका,
ठीक है। तो ये सब कुछ थे। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं कि देखिए, तो यही कुछ थे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं चाहता था शेयर, कि बहुतों को कन्फ्यूजन था कि कैसे मार्क्स होगा। तो यही था, यही कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स मैं बता दूं कितना है, तो अपना मार्क्स को कमेंट करके बताइए कितना मार्क्स आया है, मैं आपको कैलकुलेट करके, ऐसे तो मैंने बता दिया है कि काफ़ी इजीली, तो आप ऐसी तरह इस तरह कैलकुलेशन करके अपना मार्क्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस टाइप से मार्क्स हमारा कैलकुलेट किया जाता है आरआरबी के द्वारा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।